तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की शांत गोद में ज्ञानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी प्राचीन पाठशाला और ज्ञान के प्रति गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना पर टूटा हुआ शिव मंदिर था जिसकी केवल टूटी हुई दीवारें और बीच में एक छोटा शिवलिंग बचा था। कभी ये मंदिर दूर दूर से शिष्यों को आकर्षित करता था, पर अब ये सिर्फ जंगली बेलों से लिपटा एक खंडहर था। ज्ञानपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वो कभी एक विचार पर टिक नहीं पाता था, लगातार नई खोजों में लगा रहता था, पर किसी में भी उसे पूर्णता या शांति नहीं मिलती थी। उसने कई गुरुओं से दीक्षा ली थी, कई शास्त्र पढ़े थे, पर उसके भीतर का असंतोष उसे कहीं भी टिकने नहीं देता था। वह सोचता था कि सच्चा ज्ञान शायद किसी अदृश्य लोक में छिपा है और वह उसे खोजने के लिए भटकता रहता था। श्रावण का महीना आया। गांव के लोग अपनी सादगी में टूटे हुए मंदिर में भी शिवजी की पूजा करते थे, जो भी संभव हो। आप छोटा सा दीपक जलाते या जल अर्पित करते। अर्जुन उन्हें देखता और सोचता कि उनका यह अंधविश्वास है। एक दिन गांव में एक अत्यंत वृद्धा और मौन साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनके माथे पर एक दिव्य तेज। वे सीधे टूटे हुए शिव मंदिर के पास बैठ गए और बिना किसी से बात किए अपनी साधना में लीन हो गए। उनकी उपस्थिति से एक अजीब सी शांति पूरे वातावरण में फैल गई। अर्जुन ने साधु को देखा। उसके जिज्ञासु मन ने उसे साधु के पास खींचा। उसने उनसे पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे हैं? मैंने दुनिया के सारे ज्ञान को टटोला है, पर मेरे मन की अशांति दूर नहीं होती। आप इस टूटे मंदिर में क्या खोज रहे हैं, जहाँ कुछ भी नहीं बचा? साधु ने आंखें खोली। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, और तुम्हारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि तुम प्रकाश को बाहर खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला जिसमें बहुत कम तेल था। उन्होंने अर्जुन से कहा, ये श्रावण मास पवित्र है। यदि तुम सच्चे ज्ञान की तलाश में हो तो इस दीपक को हर शाम इस खंडहर मंदिर में जलाओ। पर याद रखना, तुम्हें केवल एक विचार पर टिकना होगा, शिव जी की शांति। तुम्हें केवल इस दीपक को जलता हुआ देखना है, बिना किसी और विचार के। जब तक तुम अपने मन को भटकने से नहीं रोकोगे, ये दीपक कभी पूरी तरह नहीं जलेगा। अर्जुन ने दीपक लिया। उसे यह कार्य बहुत सरल लगा, पर साधु की बात में कुछ ऐसा था जिसने उसे बाध्य कर दिया। उसने सोचा, ठीक है, यही सही। देखते हैं मेरे भटकते मन को ये छोटा सा दीपक कैसे रोक पाता है। उसने उस श्रावण की पहली शाम को मंदिर के खंडहर में उस छोटे से दीपक को जलाया। अर्जुन ने श्रावण की पहली शाम को टूटे हुए मंदिर के खंडहर में वह छोटा दीपक जलाया। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है, पर जैसे ही वह दीपक के सामने बैठा, उसके मन ने फिर भटकना शुरू कर दिया। कभी उसे अपने पढ़े हुए पुराने ग्रंथ याद आते, कभी भविष्य की योजनाएं और कभी दुनिया भर की चिंताएं। वह दीपक की लौ को स्थिर रखने की कोशिश करता, पर जैसे ही उसका मन भटकता, लौ भी टिमटिमा उठती या बुझने लगती। उसे लगा जैसे दीपक उसके भीतर की अशांति का आईना हो। वह हैरान था, एक छोटा सा दीपक जलाना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। कई शामें ऐसे ही बीत गईं। अर्जुन निराश होने लगा। उसे लगा कि वह कभी अपने मन को शांत नहीं कर पाएगा। वनवासी साधु कभी कभी वहां आते, बिना कुछ कहे दीपक को देखते और अर्जुन की ओर मुस्कुराकर चले जाते। उनकी मुस्कुराहट में एक गहरा अर्थ छिपा होता था। एक दिन जब दीपक कई बार बुझ गया और अर्जुन हताश होकर रोने लगा, तो उसे साधु के शब्द याद आए, प्रकाश को बाहर खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल एक विचार पर टिकना होगा, शिव जी की शांति। उस पल
अर्जुन को एहसास हुआ कि वह दीपक को बाहर से जलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली तेल और बाती उसके अपने भीतर थी। उसने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान किसी ग्रंथ या किसी दूर के स्थान पर नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और भीतर की शांति में छिपा है। उस शाम अर्जुन ने अपनी सारी पुरानी पढ़ाई, अपने सारे विचार, अपनी सारी इच्छाएं एक किनारे रख दी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और शिवजी के शांत स्वरूप का ध्यान किया। उसने कल्पना की कि उसके भीतर एक शांत झील है और उसके बीचों बीच शिवजी का निवास है। जब उसने आंखें खोली तो उसने दीपक की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने भीतर महसूस हुई शांति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मन को केवल इस विचार पर स्थिर किया कि वह शिव की शांति को महसूस कर रहा है और यही शांति इस दीपक की लौ है। जैसे ही अर्जुन के मन ने पूर्ण एकाग्रता और शांति प्राप्त की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक की लौ, जो हमेशा टिमटिमाती थी, अचानक स्थिर और चमकदार हो गई। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि उसने खंडहर मंदिर के कोने कोने को प्रकाशित कर दिया। दीपक के पास की टूटी हुई दीवारें भी उस रोशनी में मानो जगमगा उठीं। उस लौ में अर्जुन को शिवजी का शांत, ध्यानमग्न स्वरूप दिखाई दिया। उसे लगा जैसे पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा भर गई हो। सुबह होते ही साधु फिर से वहां आए। उन्होंने दीपक को देखा, जिसकी लौ अब भी उतनी ही स्थिर और चमकीली थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपना प्रसाद पा लिया। ये दीपक नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति है जो अब प्रज्वलित हुई है। सच्चा ज्ञान बाहर की खोज में नहीं, बल्कि भीतर के मन की एकाग्रता और शिव की शांति में है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने अपनी पुरानी भटकन को त्याग दिया। उसने जीवन में पहली बार सच्ची शांति और पूर्णता का अनुभव किया। उसने समझ लिया कि गुरुदेव ने उसे केवल एक दीपक नहीं दिया था, बल्कि अपने भीतर की ज्योति जलाने का मार्ग दिखाया था। आसी बाबा के आशीर्वाद से अर्जुन ने अपने जीवन को शिव की भक्ति और दूसरों को शांति का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित कर दिया। गांव के लोग उस मंदिर में फिर से जलती हुई अखंड ज्योति को देखकर प्रेरणा प्राप्त करते थे और अपने मन की शांति के महत्व को समझते थे। ज्ञानपुर का वह टूटा मंदिर अब अर्जुन की शांत साधना और गुरुदेव के प्रसाद का प्रतीक बन गया था, जहां हर श्रावण में ये कहानी गूंजती थी कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल भीतर के दीपक को जलाने से मिलती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।